तो चलिए दोस्त, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति हिंदी मीडियम में होगा। आप ये और इसके बाद मतलब आज तो केवल थ्योरी कराएंगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज 8.1 बनाने के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.1 बना के भी दिखाऊंगा, ठीक, आपको पूरा सोल्यूशन के साथ। तो ये मैं आपको कराने वाला हूँ NCERT हिंदी मीडियम। इस वीडियो का आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं NCERT सॉल्यूशन के साथ, ठीक। आज थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। त्रिकोणमिति आप बहुत लोग पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले आपको देखिए इसमें पढ़ना क्या है, पहले हम आपको ये बताते हैं। त्रिकोणमिति में पढ़ना है बेसिकली रिलेशन, एंगल और साइड के किसी भी ट्रेंगल में, किसी त्रिभुज में। देखिए हम कोशिश करेंगे कि मतलब आपको दोनों मीडियम आना चाहिए, कुछ बातें हिंदी में भी आना चाहिए, कुछ बातें इंग्लिश में भी आना चाहिए। अगर आप सिंगल केवल हिंदी लेकर चल रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक। तो हिंदी वाले बच्चे आप लोग इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सीखने का आदत डालिए। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के बताएंगे। वैसे पढ़ाने का मेन उद्देश्य हिंदी वाले बच्चों को ही है, इंग्लिश मीडियम वाले को तो पढ़ाने वाले 1000 यूट्यूबर हैं, ठीक। तो देखिए त्रिकोणमिति इसको बेसिकली पढ़ा जाता है राइट एंगल ट्रेंगल में, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज में। किसमें पढ़ा जाता है? बेसिकली इसमें स्टडी करना है हमको, आपको समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रेंगल। तो आपको ये सब नाम याद करते चलना है, ठीक, क्योंकि आगे आपको राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक। अच्छा, राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है ये बात आपको पहले पता होना चाहिए, फिर हम चलेंगे त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति क्या है क्या नहीं है वो आगे हम अभी बात करेंगे, ठीक। क्योंकि त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज के साइड और एंगल के बीच क्या रिलेशन है उसी का स्टडी किया जाता है। तो देखिए त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज हम पहले आपको बता दें। तो समकोण त्रिभुज का देखिए क्या है, कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, तो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। अच्छा, आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। यानी हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होना चाहिए? 180, ठीक। तो एक अकेले इसमें से क्या है? 90 है। एक अकेले 90 है तो कंफर्म है इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90। तभी ये 90 और ये दोनों 90 मिलके क्या होगा? 180 होगा। तो अगर एक को थीटा कह देंगे ना तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। देखिए कैसे, आप इस तीनों को जोड़िए, क्या आएगा? 180 आएगा। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सोचिए, अगर राइट एंगल ट्रेंगल है मतलब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स है, एक कोण 90 डिग्री फिक्स हो गया। अगर ये 30 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 60। अगर ये 40 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 50। क्यों? क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। एक अकेले 90 है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम 90 होने के लिए ये 30 तो ये 60, यानी ये 90 कैसे आएगा? यहाँ अगर ये 30 है तो ये 60 कैसे है? 90 में से 30 घटाने पे। तो ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि इन तीनों को जोड़ेगा तो 180 आ जाएगा। देखिए थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इस प्लस थीटा से माइनस थीटा कट गया, 90 क्या आ गया? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। 180 आ रहा है ना, ये बात हम समझा दिए आपको थोड़ा सा। अब देखिए आप समझे कि समकोण त्रिभुज क्या है। अभी तक यहाँ बताया है कि समकोण त्रिभुज क्या होगा, एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और इसी समकोण त्रिभुज में हम स्टडी किसका करेंगे? 10वां तक त्रिकोणमिति का। अच्छा, समकोण त्रिभुज का एक और खास बात होता है, आप सुने होंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। हिंदी में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, प्रमेय को क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं। कभी अगर आप थ्योरम हम कहें ना तो आपको याद रखना प्रमेय कहते हैं, ठीक। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? देखिए क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रेंगल में, यानी किसी समकोण त्रिभुज में, एक और चीज आपको बता दें, ध्यान समझिए। राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, जो नीचे वाला साइड है ना इसको हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। आधार को हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में बेस कहते हैं। इस बेस को हम लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे? बी। जो यहाँ वाला इसको हम कहते हैं लंब। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या लिखेंगे? पी। क्या लिखेंगे? पी। आपको यही आदत रखना है, पी बी। इसको कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। इसको हम क्या कहेंगे? एच कहेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज में तो 3 गो कोण हुआ। एक गो कोण के बारे में आप जान गए कि 90 डिग्री होगा। अच्छा, दूसरा अगर थीटा है तो तीसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। इतना चीज आप समझे। अच्छा, जो नीचे वाला है इसको हम आधार कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, जिसको हम बी लिखेंगे। और जो ये सीधा लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं।
पी कहेंगे हम इसको। और सबसे बड़ी भुजा, ध्यान रखिएगा कि जो कण होता है ना ये सबसे बड़ी होता है, सबसे बड़ी साइड होता है, सबसे बड़ी साइड। आपसे पूछे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड कौन है, तो कण है। क्यों? क्योंकि एक रूल होता है कि जो कोण सबसे बड़ा होता है ना उस कोण के सामने वाला साइड भी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ आप देखिए सबसे बड़ा कोण कौन है, ये अकेले 90 है तो सबसे बड़ा यही है। तो 90 के सामने जो साइड होगा ये सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा साइड कौन है, AC, जिसको हम क्या कहेंगे, कण कहेंगे। तो याद रखिएगा कि जो कण होता है हाइपोटेनस वो क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है, हमेशा फिक्स्ड है 90 डिग्री के सामने वाला, और वो सबसे बड़ा साइड होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कण, H कहेंगे, हाइपोटेनस। इतना चीज़ आप समझे दोस्त। अच्छा देखिए, ये आधार कहेंगे, ये बेस, ये आधार बेस चेंज होगा, कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी ये बेस हो जाएगा, कभी ये बेस हो जाएगा, कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये दोनों चेंज होते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होता है, ये फिक्स्ड है। अभी आपको आगे समझ में आएगा, थोड़ा सा वीडियो में बने रही। अब हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहता है ना कि आधार के स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि पी स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम। किसमें, तो ये तभी होगा जब वो त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो, यानी किसी समकोण त्रिभुज में कोण का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कण जो ये साइड है इसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर लंब का स्क्वायर करिए, आधार का स्क्वायर कीजिए, दोनों के सम का क्या होता है, बराबर होता है। इसको थ्योरम है, जो आप अगर त्रिभुज पढ़िएगा ना 6 पार्ट जिसमें हम पढ़ाएंगे, इसमें ये प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम, प्रूफ करने के लिए भी आता है, लेकिन वो पढ़ेंगे हम त्रिभुज में। यहाँ हमको पढ़ाना है बस आपका इसका यूज है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। देखिए कैसे, तो मान लीजिए हमने ये यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 90 डिग्री है। तो ये रूल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इस रूल को फॉलो करेगा। इस रूल को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 5 के स्क्वायर लिखिए, एच क्या है, तो 5 है। एच किसे कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले का एच कहते हैं, तो 5 के स्क्वायर। इन दोनों में से आप किसी को पी भी ले सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये पी है 3 के स्क्वायर, और ये बी है 4 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर क्या होता है, 25, और 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। देखिए इधर से भी 25 आया, 16 9 कितना होता है भाई, 25, बराबर आ गया ना। तो बराबर आ गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 4 5 जो ये बना है ना, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज होगा तो कंफर्म है कि ये लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा होगा, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना ही होना है। ठीक, तो आप यहाँ एक बात क्या समझे कि कोई भी, एक बात बताइए, थोड़ा सा सोचिए दोस्त, कि क्या यहाँ कोई भी साइड अगर हम रख देते, यहाँ 5 की जगह 6 रख देते, तो ये बराबर होता, नहीं हो पाता। ये कैसे बराबर हो गया, क्योंकि हमको याद था। तो फिक्स्ड होता है, ये तीनों संख्या फिक्स्ड होता है कि जब ये 2 आ गया तो तीसरा क्या होगा। तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसको पाइथागोरियन ट्रिक कहा जाता है, जो क्या बताता है कि किसी, अगर कोई समकोण त्रिभुज है ना, तो वही उसके साइड हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, आप इसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ लिख देता है आपको, 3 4 5, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 12 13 7 24 25 8 15 17, ये सब क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहने का मतलब कि अगर समकोण त्रिभुज होगा तो यही साइड हो रहा होगा। अगर 5 बार आपको कहीं दिख जाए पी बी, तो एच का मान 13 हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला के मदद से ना, हम अगर 2 आपको कोई दिया रहे तो तीसरा निकाल सकते हैं। कैसे, अगर एच बराबर निकालना हो तो ये स्क्वायर इधर हटेगा, तो इधर क्या चढ़ता है, प्लस माइनस रूट चढ़ता है। तो एच बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम आगे लिख देंगे। इस फॉर्मूला का यूज करके पी बी एच में से अगर 2 दिया है तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। हम आगे आपको करके दिखाएंगे। ठीक, ये सब क्या है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये क्या करते हैं, तो यही किसी समकोण त्रिभुज के साइड होंगे। देखिए इतना ही नहीं है बहुत सारा, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही से काम चल जाएगा। और एक आप लिख लीजिए इसमें, देखिए अब कैसे और आ जाएगा। इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना सब में, फिर जो आएगा वो ट्रिपलेट ही आएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 5 10, तो ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। यानी 6 8 10 भी किसी समकोण त्रिभुज का साइड हो सकता है। इसको भी जब आप इस फॉर्मूला पर रखिएगा ना, तो ये सेटिस्फाइड करेगा। इसमें से किसी को रखिएगा तो सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा, इसमें से जो सबसे बड़ा वाला है ना, हमेशा एच का काम करेगा। जो ये दोनों है, ये कभी पी बी हो सकता है।
अच्छा, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9, 12, 15 ये भी ट्रिपलेट होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12, 20, 25 ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। 4 से किया ना तो 4 3 4 चौके 16, 25 12, 16, 20, 5 से कर दे तो 15, 20, 25 ये भी क्या है, ट्रिपलेट। तो आप इसमें किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करके लिखिएगा वो ट्रिपलेट आएगा। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो लिख लीजिए, ये भी ट्रिपलेट है, आपको याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, ये भी ट्रिपलेट है, आप लिख लीजिए कहीं, ये क्या है, ट्रिपलेट। अच्छा, ये एच का काम करेगा, इस दोनों में से कोई पी भी करेगा, ये एच का काम करेगा, इसमें से कोई पी भी का करेगा, ठीक। एक और लिख लीजिए, ये भी ट्रिपलेट का काम करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x, ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। ये एच का काम करेगा, इन दोनों में से कोई पी भी हो सकता है, ये सब ट्रिपलेट है, ये किसी समकोण त्रिभुज के साइड हो सकते हैं। तो इतना चीज़ आप समझे कि अभी तक समझे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये कोण 90 डिग्री हो, ये सब साइड हो सकते हैं। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति पे, क्योंकि इतना जानकारी आपको होना चाहिए तभी आप त्रिकोणमिति समझ सकते हैं, ठीक। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं। हाइपोटेनस किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक। ये ट्रिपलेट रख रहे हैं अभी हम, इसका यूज आएगा, देखिए ये मिटा दें ट्रिपलेट। अब हम आते हैं यहाँ से फॉर्मूला पे, त्रिकोणमिति पे कि है क्या त्रिकोणमिति। तो देखिए ये ए बी सी कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक। ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, थीटा आप कहीं भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम मान रहे हैं यहाँ थीटा, यहाँ का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। तो देखिए यहाँ साइड आपको 3 दिख रहा है, ए बी, बी सी, ए सी। तो साइड का अगर आप रेशियो निकालते हैं, मतलब एक साइड से एक साइड में डिवाइड करते हैं, तो आपको 6 गो रेशियो मिलेगा। 6 गो रेशियो करने का मतलब मान लीजिए 3 साइड है भाई, आपको ए बी दिख रहा है, एक साइड बी सी दिख रहा है, एक साइड ए सी दिख रहा है। हम कह रहे हैं किसी में किसी से भाग कीजिए, मतलब एक उठाइए, एगो में भाग कीजिए, तो आप 6 तरह से भाग कर पाएंगे, ठीक। उन 6 को कह दिया गया कि त्रिकोणमिति रेशियो। जैसे देखिए पहला कहा गया साइन थीटा, थीटा कहाँ है, यहाँ साइन थीटा क्या है, ये एंगल को दिखा रहा है। अच्छा, साइन क्या भी बताएंगे, साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बाई एच। पी बाई एच कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। मान लीजिए थीटा यहाँ है, तो एक और चीज़, अगर थीटा आप यहाँ मान के चल रहे हैं, मतलब एंगल आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं, एक बार में एक ही एंगल को मेजर किया जा सकता है, मतलब आपको एक ही लेके चलना है। तो अगर आप थीटा यहाँ मान रहे हैं, तो थीटा के जो सटे साइड होता है ना, इसको कहते हैं बी, यानी बेस। थीटा के जो सटे होता है उसको बेस कहते हैं, और थीटा के जो सामने होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको आधार लंब कहा जाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला ये तो फिक्स है, हमेशा एच होना है। ये थीटा चेंज हो सकता है, देखिए कैसे, मान लीजिए अब की बार अगर हम ऐसे बना दें, आपको थीटा यहाँ बना दें, तो अब ये थीटा के सटे जो होता है ये बेस होता है, तो बी हो जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो पी हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के सामने वाला एच हमेशा होगा। तो समझ रहे ना, ये चेंज होते रहता है, एच हमेशा फिक्स्ड है। थीटा जहाँ रहेगा ना, उसको सटे जो साइड रहेगा वो क्या होगा, बी, यानी बेस, आधार। थीटा के सामने वाला लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो सटे जो 90 डिग्री के सामने वाला एच होगा। तो यहाँ देखें आप, थीटा हम यहाँ लिए हैं, तो ये बी हो जाएगा, ये पी, और ये एच होना ही है। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 6 रेशियो मिलता है, जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो गया। उसी तरह अगर आप देखिएगा कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। बी बाई एच यानी बी को हम क्या कहेंगे, आप शुरू में ही बोल चुके हैं, इसको आधार कहेंगे, हम लिख भी देते हैं, इसको आधार कहेंगे, बेस को आधार, इसको लंब, इसको कर्ण, ठीक है। पी को, अच्छा tan थीटा अगर लिखना हो तो आपको याद रखना पी बाई बी, ठीक। उस तरह कॉट थीटा लिखना है तो बी बाई पी। सेक थीटा लिखना है तो आपको याद रखना एच बाई बी। कोसेक थीटा लिखना है तो एच बाई पी। तो 6 रेशियो है, 6 त्रिकोणमिति रेशियो है, जिसको 6 त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अनुपात समझ रहे हैं ना, आपको बोले तो कि पी बी एच लेकर डिवाइड कीजिएगा तो ये 6 ही तरह का पॉसिबिलिटी है। तो डिवाइड करने के बाद पी बाई एच को क्या नाम दे दिया गया, साइन। बी बाई एच को कॉस नाम दे दिया गया, पी बाई बी को टेन नाम दे दिया गया, अब बी बाई पी को कॉट दे दिया गया, एच बाई बी को सेक। आपको याद कैसे रखना है, तो देखिए
देखिए हम ट्रिक बता देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h। अच्छा यहाँ साइन थीटा का मतलब देखिए, कभी ये मत समझिएगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं कि साइन थीटा लिखा है ना तो कितना लड़का साइन इंटू थीटा समझ जाता है। ऐसा नहीं है, साइन इंटू थीटा ये नहीं लिखा है, ये साइन का कोई मतलब एग्जिस्टेंस है नहीं है थीटा के बिना। अगर थीटा रहेगा तभी साइन का कोई मतलब होता है। अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म है, कभी कभी पूछता है कि ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो याद रखिएगा साइन। आप एनसीईआरटी किताब खोलिएगा, उसमें लिखा है कि कौन किसका शॉर्ट फॉर्म है। ये साइन का है, जैसे ई हटा के खाली साइन लिखा जाता है। ई कोसाइन का है, ई टेंजेंट का है, ई कोटेजेंट का है, ई सेकेंड का है, ई कोसेकेंड का है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप ये देख दीजिएगा कि कौन किसका है, हम बोल दिए हैं। अच्छा देखिए एक आपको याद कैसे रखना है, पंडित, एक मिनट ट्रिक इधर लिख देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखिए ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं त्रिकोणमिति रेशियो को, ठीक है। भूलने का जो ये है ये खत्म हो जाएगा इससे। देखिए कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यहाँ से आपको P/h, इधर से B/h, इधर से P/b। तो पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, P/h B/h P/h। इसी को उल्टा कीजिए, आप ध्यान से देखिए, टेन थीटा है P/b, कॉट थीटा क्या है B/p, इसका जस्ट क्या है उल्टा है। उस तरह यहाँ देखिए कॉस थीटा है B/h, सेक थीटा क्या है H/b, तो जस्ट इसका क्या है उल्टा है। उसी तरह कोसेक थीटा देखिए, साइन थीटा है P/h, कोसेक थीटा क्या है H/p, यानी ये इसका उल्टा है। तो देखिए कौन किसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, हम लिख देते हैं, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा है। तो ये क्या है उल्टा, यानी अगर आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये साइन कॉस टेन, तो ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये टेन है कॉट हो गया, और ये कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। एक तीन याद कीजिए या तीन को उलट दीजिए आंसर, ठीक। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, P/h B/h P/b, इतना आप समझे। अच्छा यहाँ आप बात बताइए, इस P/h में सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा, H का होगा, क्योंकि H होता है 90 डिग्री के सामने वाला, हमेशा क्या होगा तीनों साइड में सबसे बड़ा होगा। इतना चीज़ आप समझे। अब देखिए, और अब हम कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं आपको। अगर कहीं साइन थीटा है ना, आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा कौन है भाई, साइन का उल्टा कोसेक है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। अच्छा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरा क्या है उल्टा है। उस तरह हम टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, क्योंकि ये इसका क्या है भाई उल्टा है। देख रहे हैं ना, टेन थीटा इसका, कॉट थीटा क्या है जस्ट उल्टा है। उस तरह सेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, क्योंकि ये क्या है एक दूसरा क्या उल्टा है, ठीक। इतना चीज़ आप समझे। अब हम आते हैं सवाल की तरफ कि सवाल कैसे पूछेंगे और सवाल कैसे बनते हैं। ये तो अभी तक थ्योरी वाला बात होगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। हम मिटाएंगे इसको, अभी आप लिख लीजिए। अब सवाल में फटाफट चलते हैं। चलिए एक सवाल है आपका फर्स्ट, कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का मान बताना है और टेन थीटा का मान बताना है। क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल इतना क्वेश्चन दिया है कि इफ साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो बताना है कि कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, पहले देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 3 4 5, हम शुरू में लिखे थे कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, यानी इसमें से कोई ना कोई ये एच होगा, ये हमेशा एच के लिए फिक्स है। देखिए साइन थीटा क्या होता है P/h, तो जो ऊपर वाला वैल्यू है ये P है, यानी 3 का मान क्या है, P बराबर 3 है। P बराबर क्या है यहाँ देखिए, साइन थीटा बराबर होता है P/h, तो P का मान 3 दिया है, P का मान 3 ले लीजिए, H का मान 5 दिया है, H का मान 5 ले लीजिए। आपको ट्रिपलेट याद है कि B बराबर क्या होता है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो B का मान कन्फर्म में 4 आएगा। अच्छा मान लीजिए आपको याद नहीं है, आपको ट्रिपलेट याद नहीं था, आप क्या कीजिएगा फॉर्मूला लगाइएगा। हम आपको बताए थे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ देखिए H² बराबर क्या होता है P² + B² होता है।
तो यहाँ से अगर एच निकालना है तो एच बराबर क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर प्लस माइनस रूट चढ़ता है, माइनस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एच यहाँ से अगर पी बराबर निकालें तो ये फॉर्मूला, इसी से ये तीनों फॉर्मूला आया है। देखिए ये तीन फार्मूला का ये क्या है, पप्पा है, ये तीन को इसका क्या है, लड़का है सब। देखिए कैसे इसी से ये तीनों आया है। आप ये भी याद रखिएगा तभी बना सकते, नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए। एच बराबर अगर एच निकालना है तो एच सबसे बड़ा होता है तो इसमें जोड़ना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। बी निकालना है तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देना है। आप पी भी निकालना है तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाना है, यानी पी बी निकालते समय घटा देना है, एच निकालते समय जोड़ देना है। तो यहाँ क्या निकालना है आपको, मान लीजिए बी आपको नहीं याद रहता है तो पी दिया है 3, एच दिया है 5, तो आपको बी चाहिए, क्योंकि ये तीनों चाहिए तभी ना हम इसका मान निकालेंगे। तो बी बराबर पहले निकालेंगे। तो बी बराबर फॉर्मूला क्या लिखे है उधर, देखिए स्मॉल बी लिखिए। बी बराबर लिखा है उधर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का काम कितना कर रहा है, यहाँ एच का काम कर रहा है 5, 5 का स्क्वायर, 3 पी का काम कौन कर रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त 25। स्क्वायर कैसे होता है, तो देखिए 3 का अगर स्क्वायर करना है ना तो इसका मतलब हुआ 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9। 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ ना 4 में 4 से मल्टीप्लाई यानी 16। उसी तो स्क्वायर में का मतलब होता है उसी में उसी से मल्टीप्लाई। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, इसमें से घटेगा तो क्या होगा 16 आ जाएगा। 16 क्या होता है 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ से आप देखें कि क्या आ गया 4 आ गया। तो जिसको याद रहेगा ना, अगर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपको पता है कि 50 सवाल क्या आते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो जिसको याद है वो आसानी से क्या करेगा बना लेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, पी बी एच तीनों निकल गया ना, पी भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, एच भी पता चल गया। किसका मान बताना है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच। अच्छा बी का काम कितना है, बी का मान 4, एच का मान कितना है भाई 5 है, तो आंसर क्या गया 4/5। tan थीटा बराबर पूछना है, किसी का बता सकते हैं पी बाई बी, तो पी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, 3/4, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं। ये सबसे बेसिक सवाल है, आप लिखिए इसको। अब हम नेक्स्ट लेवल का सवाल कराते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट सवाल आपको, रुकिए सवाल हम कुछ लिखे थे आपके लिए, सवाल हाँ एक सवाल यहाँ है, आप भी कर सकते हैं इसको। वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके इसको कीजिए। ए बी सी एक ट्रायंगल है आपको दिया है या 90 डिग्री, ठीक, ये 5 दिया है या 12 दिया है, और यहाँ थीटा है। पूछा है आपसे साइन थीटा का मान, साइन थीटा क्या होगा। अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। चलिए यहाँ थीटा यहाँ है तो ये बी होगा, बी का मान कितना का है, यहाँ थीटा की जो सट होता है ये बी होता है, तो बी का मान 12 है। थीटा का सामने वाला पी होता है, तो पी का मान क्या है 5 है। तो एच अगर निकालना है तो एच बराबर क्या होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का काम कौन कर रहा है आपको, पी का काम कौन कर रहा है, थीटा का सामने वाला पी होता है ना और ये बी होता है, तो पी का काम कर रहा है 5, तो 5 के स्क्वायर, अब बी का काम कर रहा है 12, 12 के स्क्वायर। अच्छा 5 के स्क्वायर क्या होता है दोस्त, तो 25 होता है। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 169, 169 का क्या होता है 13। अच्छा कैसे लिखा है 169 को 13, क्योंकि 169 को लिख सकते हैं 13 × 13, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13। इसलिए हम बोले थे आप ट्रिपलेट याद रखिए, 5, 12, 13 आपको लिखवाए थे, तो एच का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब साइन थीटा बताना है, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच होता है। पी का काम कौन कर रहा है, तो आपको 5 कर रहा है, एच का काम कौन रहा है 13, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है आपका, यदि 8 tan थीटा 15 हो तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर हुआ ऐसा दिया है। तो देखिए 8 tan, इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। 8 tan थीटा बराबर क्या दिया है भाई 15, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, देखिए इधर 8 से मल्टीप्लाई है ना, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15/8। अच्छा तो ये p का मान हो गया, ऊपर वाला p का मान हो गया 15, b का मान हो गया 8। आपको 8, 15, 17 ट्रिपलेट बताए थे, 8, 15, 17 ट्रिपलेट बताए थे। तो अगर आपको याद कर लेते हैं ट्रिपलेट, तो अब देखते देखते याद रखिएगा कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। तो कन्फर्म है कि p का मान अगर 5, 15 है, b का मान 8 है, तो h का मान क्या आएगा 17 आना ही है, क्योंकि आपको याद है ट्रिपलेट। तो h 17 हो गया। क्या बताना है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा पर क्या होता है p/h, p का मान कितना है
15, एच का मान कितना होगा 17, तो आंसर क्या हो जाएगा 15/17। बिना कॉलम उठाए बना सकते हैं अगर ट्रिपलेट याद रखते हैं तो। अगर ट्रिपलेट नहीं आता है तो फॉर्मूला लगाइए, यहाँ से आप एच निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए, फिर आप निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट आप हर हाल में याद कर लीजिए, ठीक। उससे सवाल आप बिना कॉलम उठाए बना सकते हैं। और सवाल हम देखते हैं। सवाल एक और होगा, एक मिनट। हाँ, सवाल यहाँ है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, सवाल सुनिए, किसी समकोण त्रिभुज ABC में जो B पर समकोण है, आप लिख सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज ABC में जो B पर समकोण है sin A बराबर 12/13 हो। क्या दिया है? sin A बराबर 12/13। क्वेश्चन क्या दिया है सुनिए, किसी समकोण त्रिभुज ABC में जो B पर समकोण है, कोई समकोण त्रिभुज है ABC, तो हम पहले ABC एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक। जो B पे समकोण यानी B पे 90 डिग्री का मतलब यही कह रहा है, B के समकोण कहने का मतलब B पे 90 डिग्री का। sin A बराबर 12/13 है, तो tan C बराबर पूछा, क्या पूछा है? tan C। अच्छा, ये tan C का मतलब हुआ ना कि थीटा आपको कहाँ लेना है? C के जगह लेना है। थीटा कहाँ लेना है? C के जगह लेना है। sin A बराबर 12/13 दिया है। अच्छा, sin A बराबर 12/13 देने का मतलब P/H दिया है। अच्छा, थीटा sin A लिखने का मतलब क्या हुआ कि थीटा कहाँ दिया है? तो थीटा दिया है, ये sin A लिखने का मतलब हुआ ना कि थीटा लिया है A के जगह, तो इसमें थीटा आप कहाँ लिया है भाई? A के जगह लेके दिया है। थीटा कहाँ माना है? sin A लिखने का मतलब थीटा A के जगह माना है, तो A के जगह माना है, तो P का मान क्या आया है? 12, H का मान क्या है? 13। तो 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, तो ये तो 13 होना ही है। अब P का मान क्या होगा? 12। तो इसमें थीटा यहाँ है, तो थीटा के जो सटे होता है ये B होता है, और थीटा के सामने वाला P होता है, तो ये दिया है 12। ये क्या दिया है? 12 दिया है, क्योंकि P/S दिया है ना, तो थीटा यहाँ माना है, तो ये P होगा, ये B होगा। अच्छा, अगर ये आप निकाल सकते हैं, 5/12 ट्रिपलेट होता है ना, 5/12 तो ये 5 आएगा। कैसे आया? तो आप निकाल भी सकते हैं, फॉर्मूला लगा के, वहाँ फॉर्मूला है, ये आ जाएगा। क्या बताना है? tan C। tan C बताने का मतलब हुआ ना कि थीटा आपको C के जगह लेना है, तो थीटा जब यहाँ लीजिएगा आप मानिएगा, तो थीटा यहाँ मानिएगा तो ये B होगा, ये P होगा और ये H होगा। अच्छा, थीटा यहाँ मानिएगा तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। थीटा यहाँ माने हैं, तो P का मान क्या है? 5 है, B का मान क्या है? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/12। तो ये CA लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है कि थीटा वहाँ वो माना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सब कर लीजिए, उसके बाद हम NCERT करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक। फिर देखिए हम कैसे कराते हैं इसको। दिया है कि tan थीटा बराबर, ये दिया है, यदि वैल्यू बताना है आपको 5 sin थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 cos थीटा। पहले आप इसको खुद से बनाइए, फिर मेरा देखिएगा। देखिए, आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए आप, ठीक है। देखिए क्या होगा, आपके पास एक तरीका दिख रहा होगा कि 3-4 ये tan थीटा बराबर क्या है। अब देखिए 3-4-5 ट्रिपलेट मत लगा दीजिएगा, यहाँ नहीं लगेगा। ये tan थीटा, ये P/H दिया है, P/B होता है ना, P/B। तो P का मान दिया है कितना? 4, B का मान दिया है 5। तो H 3 नहीं आएगा, ये भूल में मत रहिए, H बड़ा आता है, H यहाँ कुछ और आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ H निकालिएगा तो √P² + B² होगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 आएगा, √41। ऐसा कुछ करके आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके मतलब P और B दिया है, आप H निकाल लीजिए और यहाँ फॉर्मूला जो sin थीटा का मान है, यहाँ cos थीटा का मान है, यहाँ sin थीटा, यहाँ cos थीटा का मान रख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मुश्किल है उस तरह बना सकते हैं आप ऐसे भी, यहाँ sin थीटा का मान रख दीजिए, यहाँ cos थीटा का, यहाँ sin थीटा, यहाँ cos थीटा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और देखिए इसको बनाने का, वैसे आप बना सकते हैं, P/B/H तीनों पता चल गया, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन एक आसान तरीका देखिए क्या है, tan थीटा का मान दिया है ना, आप ऊपर नीचे दोनों में sin थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो sin थीटा से डिवाइड करेंगे, इसमें हम ऊपर भी sin थीटा से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी sin थीटा से डिवाइड करेंगे। तो ये sin से थीटा से डिवाइड करेंगे तो sin से sin कट के ऊपर बचेगा 5, और यहाँ sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 cos थीटा बटा, एक और फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ कि cos थीटा बटा sin थीटा होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा होता है, यानी cos थीटा जहाँ sin थीटा आएगा ना, हम tan थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो बाद में बता देंगे। तो इसमें डिवाइड किया, sin से sin कट गया, बचा 5। यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos थीटा बटा sin थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा, 3 tan थीटा होगा। यहाँ होगा 5, यहाँ भी sin से sin कट जाएगा, यहाँ क्या होगा 2
कॉस थीटा, सॉरी इसमें भी डिवाइड कीजिएगा, एक मिनट किससे डिवाइड किए हैं, साइन से डिवाइड किए हैं ना, साइन से डिवाइड मत कीजिए, साइन से नहीं, साइन से कीजिएगा तो दूसरा आएगा, कॉस से डिवाइड कीजिए, साइन से भी करके बना सकते हैं लेकिन हम अभी फॉर्मूला बहुत सारा लिखवाए नहीं है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। कॉस से आप डिवाइड कीजिए, तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा इधर आएगा, टेन थीटा यहाँ क्या आएगा, टेन थीटा, क्योंकि साइन बटा कॉस इधर ना होगा, टेन इधर कॉस से कॉस कट जाएगा, इधर कॉस से डिवाइड कीजिए तो 5 टेन थीटा, इधर कॉस से कॉस कट जाएगा। अच्छा अब टेन थीटा का मान आपको दिया है यहाँ 4/5, तो हम टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 4/5, यहाँ भी टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 4/5, ये 5 से 5 कट गया, यहाँ 5 से 5 कट गया। अच्छा देखिए 4 में से 3 गया 1, यहाँ 4 2 क्या हो गया 6, यानी आंसर क्या हो जाएगा भाई 1/26, सवाल का क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक। कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 बनाएंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी।